मैं सबसे पहले सहारनपुर के नौजवान साथियों को बधाई देना चाहता हूं। ये जो शानदार प्रोग्राम आप लोगों ने किया और सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्रोग्राम की ये रही कि लाखों लोग इकट्ठा होने के बावजूद भी, जैसा कि शासन प्रशासन के लोग कह रहे थे कि दंगा हो सकता है, तोड़फोड़ हो सकती है, आगजनी हो सकती है, जान माल की हानि हो सकती है, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं हुआ। और वहां के सहारनपुर के नौजवानों ने, जिन्होंने मेजबानी की, सबसे पहले उन सब साथियों को, बड़े बुजुर्गों को और जिन लोगों ने हौसला अफजाई की, जो नेतृत्व वहां पर पहुंचा, चाहे वो किसी भी दल पार्टी का था, उन सब लोगों को ढेर सारी बधाई। और आप सब लोगों ने जो ऐतिहासिक प्रोग्राम कर करके दिखाया, उसके लिए आप सब लोगों को बधाइयां। और मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस बात को मिस करता रहूंगा कि मैं शासन प्रशासन के कारण वहां तक, आप लोगों के बीच तक नहीं पहुंच पाया। ये मुझे पूरे अपने उम्र मलाल रहेगा इस चीज का कि मैं उस प्रोग्राम में, जिसमें मुझे होना चाहिए था, प्रशासन की वजह से जिस तरह से हुआ, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा ही है किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को रोका, जबरदस्ती की, और उस जबरदस्ती को आज पूरा देश देख रहा है, एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार। लेकिन इसके साथ साथ अब आप लोगों के सामने चुनौतियां भी रहेंगी। सबसे पहले, क्योंकि डीएम और एसएसपी वहां के, उन लोगों ने ये बात ऑन प्रेस के सामने कही कि पूरा का पूरा जो मॉब था, मास था, जो चल रहे थे लोग, वो शांतिपूर्वक तरीके से चले और अपने घरों को वापस चले गए। तो ऐसे में कोई शासन प्रशासन अगर मुकदमा लिखता है तो मैं कहना चाहता हूं ये गलत है। और उनकी मंशा के अनुरूप जो नौजवान साथियों ने जो काम किया, और शासन प्रशासन जिस चीज को कह रहा था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उस सब को उन लोगों ने धता बताते हुए, उसको पीछे छोड़ते हुए अपने आप को आने वाले समय के लिए आगे बढ़ाया। अब इसके बाद मैं आप सब साथियों से जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि जब जनता इकट्ठी होती है, कई बार किसी विषय पर, किसी कार्यक्रम में या किसी प्रोग्राम में, उसके बाद वो वापस ऐसे की ऐसे ही लौट जाती है। लेकिन इसका जो मैसेज गया है वो हम सब लोगों को लगातार जारी रखना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम जो हुआ है, ये किसी राजनीतिक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ। ये किसी, कहने लगे किसी अतुल प्रधान या किसी एक व्यक्ति के कारण लोग इकट्ठा हुए हैं, तो लोग इकट्ठे ऐसे नहीं होते। ये लगातार पिंच किया जाता है, लगातार चेतावनियां दी जाती हैं, लगातार नीचा दिखाया जाता है, लगातार अनाप शनाप बातें बोली जाती हैं। ये उसलिए लोग इकट्ठा हुए। लेकिन मैंने पहले से ये कहा कि हमारे समाज के नौजवान साथियों को, चूंकि समाज तमाम जातियों से मिलकर बनता है, उन सब जातियों का सम्मान लगातार करना चाहिए। मैंने पहले भी कितनी बार ये बात बोली है कि हम सब लोग एक बात जरूर समझें, लोकतंत्र में जो संख्या बल होता है वो अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए होता है। मत जिसको ज्यादा मिलते हैं वो लोकतंत्र में ताकतवर होता है, ये बात सही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें और आपको, सब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है। किसी जाति के लिए गलत बोलना ये हम लोगों ने कभी नहीं सीखा। और हम सब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो जातियों को जोड़ेगा वो व्यक्ति ताकतवर होगा। जो हजारों साल का गुर्जर समाज का इतिहास है, उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया। पहले भी कहा ये बात कि अगर किसी जाति को हमारी जरूरत है तो आप उसका सहयोगी बनिए, और कभी हमें जरूरत है तो उसको बुला लीजिए। मैं आप तमाम साथी जो लोग जुड़े हुए हैं, सुबह सुबह का मैं लाइव इसलिए आया हूं क्योंकि पता चला कि सहारनपुर में रात में ही नेट खुला है। और मैं सहारनपुर के साथियों से कहूंगा कि जो मुकदमे आपके ऊपर दसाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि मुकदमे हो गए, कोई आप लोगों ने ऐसा कोई कृत्य वहां पर नहीं किया, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई आगजनी नहीं हुई, कोई जान माल की हानि नहीं हुई। लोग निकल कर गए और वापस
उसी जगह पर पहुंचे और गुर्जर प्रतिहार राजा मीर भोज जी को मालार्पण किया और सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। और ये ऐतिहासिक प्रोग्राम, फिर मैं ये कहना चाहता हूं, उसके लिए एक एक व्यक्ति को मुबारकबाद कि आपने कभी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा छाती पर दुश्मन का वार सहा है। इसलिए सब जाति वर्ग के लोगों का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए और करना पड़ेगा। हम लोगों को लोग ये ना कहें कि ये लोग हिंसक हैं, ये ना कहें कि ये लोग अलग के हैं, ये ना कहें कि ये लोग गलत हैं, सिर्फ ये कहें कि ये लोग इकट्ठा हैं, एकजुट हैं। इन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। जहां तक सरकार की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम फिर कहना चाहते हैं, अगर कोई सरकार जातिवाद की पराकाष्ठा पार कर सकती है तो इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने जातिवाद की पराकाष्ठा पार कर सकती है। अतुल प्रधान पर मुकदमे की बात करते हैं कई लोग, अतुल प्रधान को रोकने की बात करते हैं कई लोग। मैं पूछना चाहता हूं, हमसे पूर्व में हमारे जो विधायक सदना के रहे हैं, क्या उन्होंने नहीं कहा कि आपको किस परमिशन की जरूरत है? आप कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, निकालिए आप। और आपने देखा होगा सबने, वो वीडियो आज तक वायरल है। हम लोग महाराणा प्रताप जी की जयंती बनाते हैं और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं बचपन से, और पूरा देश उनका सम्मान करता है। लेकिन किस तरह की बात पूर्व विधायक ने यहां पर मीडिया में और सोशल मीडिया पर वायरल है वो आज, कि परमिशन की क्या जरूरत है। सबसे पहले अगर किसी ने यह बात बोली तो इन्हीं लोगों ने बोली, और ऐसी बात बोली जिसके प्रपेक्ष में लोग इकट्ठा हुए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरठ में भी इस तरह की यात्रा जो निकालने वाले हैं हमारे पूर्व के विधायक, हमने पहले भी ये बात कही कि आप अपने समाज के लिए कोई यात्रा निकालना चाहें, एकजुटता की कोई यात्रा निकालना चाहें, आप आगे बढ़ने की कोई यात्रा करना चाहें, आप अपने समाज को इकट्ठा करना चाहें, दूसरी जाति के लोगों को एकजुट करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कितनी भी यात्रा निकालिए, हम कभी उसके विरोध में नहीं जा सकते, क्योंकि सामाजिक समरसता बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ किसी दूसरे की नहीं है, हमारी भी है, और हम उसके लिए तैयार हैं। जिस दिन बैठना हो उस दिन बैठ लीजिए, जिस दिन इकट्ठा होना हो। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले कुछ दिनों में सहारनपुर के साथी हों, एनसीआर के साथी हों, और मोजिज लोग जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सब लोग इस चीज का प्रयास करें कि जातियों में झगड़ा ना हो। मैं जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं हम सब लोग को कहना चाहता हूं, बताइए सहारनपुर में आपके उत्तराखंड के लोग आए, आपके पंजाब के लोग आए, आपके हरियाणा के लोग आए, आपके दिल्ली के लोग आए, आपके मध्य प्रदेश के लोग आए, ग्वालियर तक से, आपके राजस्थान के लोग आए, आपके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आए, यहां तक कि जम्मू कश्मीर से चलकर हिंदू और मुसलमान दोनों भाई आपके इस आंदोलन में, आपकी इस एकता में इकट्ठा हुए। और उन्होंने सबने एक बात कही कि हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है, हम सब लोग मिलकर रहने वाले लोग हैं, और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि कोई भी व्यक्ति हमारे किसी संघर्ष को, किसी आंदोलन को खराब और गलत ना कह पाए। जब जब आप कोई काम करते हैं, आंदोलन करते हैं, तरक्की करते हैं, तो कई लोगों को चिड़न होती है, कई लोग आंदोलन को, संघर्ष को हिंसक बनाना चाहते हैं। हम लोगों को किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी आयोजन को, किसी भी संघर्ष को हिंसक नहीं बनाना है।